मीनाल एक 19 साल लड़की थी। वो ना कोई काम करती, ना माँ बाप की सुनती। हर वक्त मोबाइल, गाने और सोशल मीडिया में मगन रहती। उसकी माँ बार बार कहती, बेटा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, यही चीज़ें आखिरत में काम आएंगी। लेकिन मीनाल कानों में हेडफोन लगाए कहती, अम्मी प्लीज़ मुझे बोर न करें। यही मामूल चल रहा था कि एक रात अचानक मीनाल को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक अंधेरे जंगल में थी। हर तरफ सन्नाटा, खौफ और तन्हाई। अचानक उसे एक रोशनी नजर आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, वापिस आ जाओ, वक्त कम है। वो घबराकर जाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। उस रात वो बहुत बेचैन रही। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गई, लेकिन दिल कहीं और ही था। लाइब्रेरी में एक नई तालिबा मिली जिसका नाम सलमा था। सलमा ने मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। मीनाल ने सब कुछ बता दिया, ख्वाब, बेसुकूनी और ज़िंदगी की उलझनें। सलमा ने गौर से सुना और कहा, ये अल्लाह का बुलावा है, वो तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। फिर सलमा ने एक आयत सुनाई, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यह आयत उसके दिल में तीर की तरह लगी। मीनाल खामोश हो गई। सलमा ने उसके सामने एक चैलेंज रखा, सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 1 हफ्ता अल्लाह के लिए, ये चैलेंज ले लो। सलमा ने एक छोटी सी कॉपी उसको दी जिस पर लिखा था, अल्लाह की तरफ वापसी, सिर्फ 7 दिन। 5 वक्त की नमाज मुकम्मल। हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह दुरूद पाक और एक तस्बीह कलमा तैयबा। फजर के बाद कुरान की तिलावत मां तर्जुमा। सोते वक्त अल्लाह से हदायत, ईमान और ताकत की दुआ। मीनाल ने वो चैलेंज कबूल कर लिया। नमाज फजर के वक्त नींद से लड़कर उठी, वज़ू किया और पहली बार नमाज पढ़ी। जब सजदे में गई तो दिल ने कहा, यही वो जगह है जहाँ मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। नमाज के बाद वो रोने लगी, बेइख्तियार रोने लगी। फिर कुरान खोला। पहली आयत जो उसके सामने आई, यकीनन ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। आज के दिन उसने तमाम नमाज़ें पढ़ी और हर नमाज के बाद दुरूद और कलमे की तस्बीहात पढ़ी। और अब की बार उसने अपनी डायरी पर लिखा कि नमाज पढ़ने में सिर्फ 2 या उससे कुछ चंद मिनट लगते हैं, मगर दिल को जो सुकून आता है वो घंटों मोबाइल पर भी नहीं मिलता। क्या इंसान ये गुमान करता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा बगैर मकसद के? वो देर तक सोचती रही, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अब वो वालिदा की बात सुनती है, उनके साथ बैठती, दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे अपना बना ले, मेरे दिल में अपना नूर भर दे। जब वो कलमा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब उसने पहली बार उसके मतलब को दिल में उतारा। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मीनाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच्चे रब को जान गई हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब दिल करता है हर नमाज वक्त पर हो, दिल चाहता है हर आयत को समझूं, हर तस्बीह एक खजाना लगती है। उस रात मीनाल ने अपनी डायरी में लिखा, 7 दिन पहले मैं गुम थी अंधेरे में, अब मैं रोशनी में हूँ। अल्लाह ने मुझे थाम लिया है, अब मैं बदल चुकी हूँ। मीनाल कहती है कि सिर्फ 7 दिन अल्लाह के लिए निकाले और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर मैं बदल सकती हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। 7 दिन के नमाज के चैलेंज के बाद जो फ़र्क उसने अपने अंदर महसूस किया, नमाज के पाबंद बनने से दिल को सुकून मिलता है। ज़िंदगी में एक रूहानी नज़्म आया। पहले जो बेचैनी, गुस्सा या उदासी होती थी वो अब कम महसूस होने लगी। हर नमाज के बाद दिल का हल्का महसूस होना, जैसे अल्लाह से जुड़ने का एक ज़रिया मिल गया हो। दुआ मांगने का यकीन बढ़ा और दिल में उम्मीद पैदा हुई कि अल्लाह सुन रहा है। दिन में बरकत महसूस होना, जैसे वक्त ज़्यादा हो गया है। सबसे बढ़कर ये कि ये उसे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। बस एक चैलेंज कबूल करो, सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 1 हफ्ता, और तुम देखोगे कि अल्लाह तुम्हें कैसे थामता है।